जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोलो कलयुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोर्पाणिनम्। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इस 5वें दिवस पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 से प्रकरण 3 या अध्याय 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। क्योंकि इस अध्याय में अभय चरण और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि उनके शाश्वत गुरु महाराज हैं, उनकी उस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मुलाकात का वर्णन या भेंट का वर्णन इस अध्याय में होने वाला है। किस प्रकार अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, दोनों में किस प्रकार से चर्चा हुई और कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पहले मुलाकात में ही उन्हें संपूर्ण जीवन का मिशन प्रदान कर दिया। बड़ा ही रोचक और रोमांचक प्रसंग है ये। दूसरी ओर इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी का वैवाहिक जीवन और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी का अपना जो उद्योग है, उनकी नौकरी है,
उनके गृहस्थ जिम्मेदारियों के प्रति वो किस प्रकार से निर्वाह कर रहे थे, इसका सारा वर्णन हमें आज के इस अध्याय में मिलेगा। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी केमिकल का फैक्ट्री, रसायन का फैक्ट्री बनाया, खड़ा किया, और किस प्रकार वो उसे चलाने के लिए कितना कठोर मेहनत करते थे, ये सारा दिव्य वर्णन हमें यहाँ पर मिलेगा। और अंतिम जो भाग है इसका, कि जो बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है, उसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक गृहस्थ भक्त को किस प्रकार से अपने गुरु के संग के लिए ललायित रहना चाहिए और कैसे अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी को निभाते हुए या बैलेंस करते हुए अपने गुरु के आदेशों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण संदेश हम इस अध्याय के आखिरी छोर में पाते हैं। और इस अध्याय का जो पहला छोर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से अभय की मुलाकात, इस छोर में हम या इस भाग में हम ये समझ सकते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है, जन्म जन्मांतर का होता है। शिष्य का और गुरु का नाता कभी भी टूटता नहीं है। जैसे हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि पति पत्नी 7 जन्म के साथी होते हैं। वैदिक शास्त्र हमको बताता है, समझाता है, लेकिन गुरु और शिष्य जो है केवल 7 जन्म नहीं, बल्कि जन्म जन्म तक, जब तक वह जीव भगवत धाम लौटता नहीं या गुरु उसे लेकर जाते नहीं या वो भगवत धाम लौटता नहीं, तब तक गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत बना रहता है। उसके बाद टूट जाता है वाली बात नहीं है, लेकिन तब तक गुरु और शिष्य हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अलग अलग जन्मों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग रूपों में वही गुरु वही शिष्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो शाश्वत होता है। और इस सिद्धांत का दर्शन हमको इस अध्याय के पहले छोर में या पहले पूर्वार्ध में हमको समझ में आ जाता है। तो जैसे पिछले अध्याय में हम लोग सुन रहे थे कि कॉलेज के समय अभय चरण के काफी सारे मित्र हुए थे और वे सारे मित्र लगभग अभय को अपना नेता मानते थे, क्योंकि अभय इन सब में बड़े बुद्धिमान, मेधावी और साथ ही साथ बड़े ही सम्यक विचार करने वाले थे और विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम की ओर वो झुके हुए थे। गांधी जी को वो स्वीकार कर चुके थे, खादी पहन रहे थे। ऐसे ही मित्रों में से कुछ 1-2 मित्र उनके आत्यंतिक करीबी थे। जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया कि कैसे रूपेंद्रनाथ मिश्रा नाम के ये जो विद्यार्थी थे, ये अभय के एक अच्छे मित्र थे और उनके साथ ही साथ अब दूसरे नरेंद्रनाथ, ये अभय के काफी करीबी और नजदीकी मित्र थे। ये वो वही मित्र हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलवाया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा जाता है कि गुरु जैसे होते हैं दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वैसे पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाला।
अरे देखो वहाँ पर हरे कृष्ण सत्संग चल रहा है, चलो मैं भी गया था, काफ़ी अच्छा सुनाते हैं वो, कथा करते हैं, कीर्तन प्रसाद भी होता है। तो कोई व्यक्ति हमें राह बता देता है और हम वहाँ पर चले जाते हैं। तो केवल इतना भर कह देने वाला व्यक्ति हमारा पथ प्रदर्शक गुरु होता है कि उसने हमें भक्ति की राह दिखाई। इसका भी आध्यात्मिक जीवन में अपना महत्व है। वैसे ही ये नरेंद्रनाथ मल्लिक इनका नाम था, वे अभय को आग्रह कर रहे थे। किस चीज का आग्रह कर रहे थे कि भाई मायापुर से एक सन्यासी आए हैं, साधु आए हैं, और मैं चाहता हूं कि अभय तुम उस साधु से मिलो, उस सन्यासियों से मिलो। क्योंकि नरेंद्रनाथ उनसे मिले थे और मिलकर काफी प्रभावित हुए थे। तो वो ये चाहते थे कि अभय उनसे मिले और अपना मत बताए कि उन्हें क्या लगता है, तो फिर हम पालन करेंगे। कई बार ऐसे होता है ना, जब हम हमारे कॉलेज के समय में थे, तो मेरे कॉलेज के समय में मेरे कॉलेज में ही ओम शांति वालों का एक सेंटर बना हुआ करता था और मेरे कई सारे मित्र वहाँ पर जाया करते थे। उस समय मैं कुछ कॉलेज के प्रथम वर्ष में था, लेकिन हालांकि हम काफ़ी मित्र थे, परिचित थे, घनिष्ठ मित्र थे। वो मुझे कई बार आग्रह करते रहे वहाँ पर चलने के लिए, लेकिन मैं ये वो कारण देकर उससे बचता रहा। पता नहीं क्यों, क्योंकि उस समय तक तो मैं इस्कॉन में नहीं आया था। हाँ, उसके कुछ दिनों बाद मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिले थे, लेकिन वो मैंने पढ़े नहीं थे, बस ऐसे ही रख दिए थे। कॉलेज का समय था, लेकिन मैं वहाँ पर कभी गया नहीं, क्योंकि कई बार मेरे मित्र कहते थे यार तू एक बार चल, वहाँ पर चलकर देख ले, बहुत अच्छा बताते, वो दीदी है, ऐसे हैं वैसे हैं, और फिर तेरे को कैसे लगता है हमको बता, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको भी। कई बार ऐसे होता था। कई बार मुझे कहते थे, एक बार मैं वहाँ पर गया, सुना, पर उस समय में अधिकतर मतलब बुद्धिज़्म फिलोसॉफी की और मैं थोड़ा सा अधिक झुकाव रखता था, और ये सारी बातें मुझे उस समय इतनी पसंद नहीं आई जो वहाँ पर वो बताई जा रही थी। तो मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया और मैंने कहा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे फोर्स मत करो। बात छोड़ दी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे, जहाँ पर मैं जॉब करता था उस समय पार्ट टाइम, वहाँ पर प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिले, रसराज श्री कृष्ण, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं और पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये 3 छोटे छोटे ग्रंथ मिले थे। शायद से वो दिसंबर का महीना चल रहा था। तो हमारे कोई कस्टमर थे जो भक्त थे, उन्होंने ये बुक दिए थे, हालांकि वो मुझे भी नहीं दिए थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। मेरा जो काम करने वाला कलीग डिलीवरी बॉय था, उसको वो पुस्तक दिए थे, पुस्तक मिले थे। उसको वो कुछ समझ में नहीं आया, उसने लाकर मुझे थमा दिया कि सुनील ये देख यार उसने क्या दिया है मुझे, मैं कहाँ पढ़ने वाला हूँ ये, और डाल कर वो सीधा मेरी टेबल पे डाल के चला गया। तो मैंने वो पुस्तकें उठाकर देखी, मुझे थोड़ा सा वो हेडलाइन अच्छा लगा, रसराज श्री कृष्ण आदि। मैंने बोला यार ये भी तो कोई धार्मिक किताबें दिखती है। ठीक है, अब उसने दे दिया, पता नहीं क्यों और कैसे मैंने भी उसको बैग में डाल दिया। चाहे तो उस समय मैं उसको नकार सकता था, लेकिन मैंने डाल दिया बैग में और फिर घर में लाकर रख दिया। कई साल, 1 साल भर तो मैंने पढ़ा नहीं। फिर दूसरे कॉलेज के वर्ष में मैंने उसको पढ़ना आरंभ किया। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी हो गई कि मैं अचानक से गंभीर हो गया, ग्रंथ पढ़ लिए और फिर मंदिर ढूंढ लिया। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। तो ये वो व्यक्ति था, वो कभी भक्ति में नहीं आया। मैं भक्त बनने के बाद कई बार उसको प्रयास किया, मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, वो मेरा अच्छा मित्र था, लेकिन वो कभी नहीं आया। बोला वो तेरा तू कर ले, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो वो कभी भक्ति में नहीं आया। लेकिन ये व्यक्ति मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा जो है पथ प्रदर्शक गुरु रहा।
कि जिसने मुझे ये राह दिखाई। उसी प्रकार से ये जो नरेंद्र थे वे प्रभुपाद जी को इनसे मिलाना चाहते थे, लेकिन अभय चरण इनसे नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि वो कई साधुओं को मिल चुके थे। वो जानते थे कि ये साधु केवल भिक्षा मांगते हैं या कुछ फिर अनाप शनाप बातें करते हैं और कुछ नहीं होता है। तो वो थोड़े से निराश थे इस विषय के प्रति, तो वो मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन अब एक दिन वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर कुछ अपने मित्रों के साथ बात कर रहे थे अभय चरण, और उस समय नरेंद्र वहां पर आए। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और जोर से खींचने लगे कि चलो, तुमको अभी यहीं से कुछ दूर है, कुछ 15-20 घर से दूर है, वहां पर वो सन्यासी रुके हुए हैं, उनका प्रवचन भी अभी होने वाला है, तुम चलो, मैं चाहता हूं कि तुम उनसे मिलो। तो अभय कहने लगे कि देखो नरेंद्र, तुम मुझसे जबरदस्ती मत करो, मैं अभी वहां पर नहीं आना चाहता। तो नरेंद्र कहने लगे कि अरे देखो, एक बार तुम मेरी खातिर वहां पर चलो, तुमको जैसे लगता है फिर वो मुझे बताओ, वैसे मैं करूंगा। अब मित्र की इतनी जिद देखकर जो अभय है वो बड़े ही विवश हो गए और उसके साथ चल दिए। तो जब नरेन चलते चलते बता रहे थे कि अरे ये जो सन्यासी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये वैष्णव सन्यासी है और चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त प्रतीत होते हैं। अब उनके जो एक शिष्य है, उनके शिष्य मल्लिकों के घर पर आ चुके हैं, रह चुके हैं, और उन्होंने भी अभय को आमंत्रित किया है इस मुलाकात के लिए, इस सत्संग के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें भी लेकर जा रहा हूं। तो ऐसे कहकर दोनों साथ चलने लगे। पर अभय के मन में काफी शंकाएं थी। वो यही सोचते रहे कि नहीं, मैं तो इन साधुओं को जानता हूं, ये बस कुछ नहीं, बहुत साधु मैंने बचपन में देखे, केवल गेरवे वस्त्र पहनते, पालन कुछ करते नहीं, आदि आदि, ये खराब लोग होते हैं। लेकिन ये सारी अभय की बातें नरेंद्र सुन रहे थे, और सुनकर वो कहे कि अरे नहीं, जिस साधु से मैं मिला हूं और तुम्हें मिलवाने जा रहा हूं, वो साधु कोई साधारण नहीं है, बहुत विद्वान पुरुष है, और तुमको चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे से उनसे एक बार तुम मिल लो। तो अभय कहे हाँ ठीक है, अभी चल ही रहा हूं। तो वहां पर हैरिसन रोड के आगे ही जो पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए ये लोग उल्टडंग पहुंचे। ये एक स्थान का नाम है बंगाल के, और वहां पर उन्होंने देखा भक्ति विनोद आसन, बड़ा सा नाम, जो गौड़ीय मठों का आवास था, यानी गौड़ीय मठ वहां पर थे काफी सारे। तो द्वार पर जैसे ही वो पहुंचे, तो वहां पर जाने के बाद जो श्रीमान मल्लिक थे, जो अभय को जानते थे, इन्होंने कई सारा दान भी दिया था इस मठ को। वे अभय को अंदर लेकर गए, ये दोनों को अंदर लेकर गए। तब वे दूसरी मंजिल पर चले गए। वहां पर उन्होंने देखा अभय ने कि एक बड़े ही ओजस्वी से पुरुष व्यासासन पर बड़े ही सीधे, ऐसे एकदम सीधे इसमें बैठे हुए हैं, उनका पीठ एकदम सीधा है और बड़े ही विद्वत्तापूर्ण बोल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके सामने कई सारे श्रोतागण भी बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं उनको। पर अभय वर्णन करते हैं कि वे बड़े ही दुबले पतले से थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वर्णन, उनकी भुजाएं बड़ी लंबी लंबी थी, रंग गोरा सुनहरा था, उन्होंने गोल आकार का ऐसा चश्मा पहना हुआ था, और उनकी नाक काफी नुकीली थी।
उनके मस्तक पर बहुत विशाल रूप से वैष्णव तिलक लगाया हुआ था, सारे शरीर पर वैष्णव तिलक अंकित थे और गिरवे वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में उन्होंने तुलसी की माला पहनी हुई थी। भगवान का प्रसाद होगा। और जैसे ही उन्होंने अभय चरण और नरेंद्र इनको देखा तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये सन्यासी वैष्णव परिवार से थे ये दोनों भी, तो सन्यासी को देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। अभी ये दोनों नरेंद्र और अभय बैठने ही वाले थे कि अभय के बैठने से पहले ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय चरण को देखते हुए बोले कि अरे आप तो शिक्षित नवयुवक लगते हो और ऐसे लगता है कि आप अंग्रेजी भी जानते हो। आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते। देखिए वो बोल रहे थे किसी और से, लेकिन जैसे ही अभय को देखा उन्होंने तुरंत ये सारे वाक्य बोल दिए कि आप तो शिक्षित नवयुवक लगते हो, अंग्रेजी जानते हो, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में क्यों नहीं करते। अभय ने जैसे ही इन बातों को सुना उनका विश्वास ही नहीं हो गया, उनको कठिन हो गया विश्वास करना कि अरे अभी तो हमारे बीच में विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ, एक दूसरे को ठीक से जाने भी नहीं, और ये साधु बताने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभय सोचने लगे। बैठते बैठते अभय ने अपने बुद्धि का थोड़ा सहारा लिया और उनके विषय में अपनी धारणा बनाने लगे कि कैसे होंगे ये, क्या बोल रहे ये। लेकिन इस बीच मल्लिक उनके पास आकर कहने लगे कि देखो महाराज ने आपको बता दिया, स्वामी जी ने, कि आपको पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। अब अभय के ऊपर इन आदेशों का तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन अभय जो है वो अपनी बौद्धिकता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही गांधी आंदोलन के प्रति लगाव रख रहे थे, उत्पन्न हो चुका था उनका लगाव, और खादी के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, तो उन्होंने अपने आप को वैसे भी गांधीवादी बता दिया था बोलने से पहले। जैसे हमने कल सुन रहे थे कि कोई अगर उस समय खादी का कपड़ा पहनता, इसका मतलब वो गांधीवादी है, इस प्रकार से। तो अब जैसे ही वे बैठे तो बैठकर उनके मन में बैठते उनके मन में प्रश्न आया कि अरे ये प्रचार करने की बात, चैतन्य के प्रचार करने की बात, सिद्धांतों की प्रचार करने की बात बता रहे हैं, लगता है इनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। अभी तो हमें अपने देश में कितने सारे काम करने। तो अभय के लगा कि क्यों ना अभी इनके साथ विवाद शुरू कर दिया जाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अन्यों से भी बात कर रहे थे, तो अभय उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और सुनते सुनते उनको विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, और उन्होंने चैतन्य के सारे सिद्धांतों का बड़े ही गंभीरता के साथ अभ्यास किया है, सारे वैदिक शास्त्र को ये जानते हैं। जैसे जैसे वे उनको सुनते गए उनके मन में ये विश्वास होता गया कि लग रहा है कि मैं किसी सही साधु से मिल रहा हूं। उनके इर्द गिर्द भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के इर्द गिर्द उनके सारे सन्यासी शिष्य खड़े हुए थे, कोई बैठे हुए थे, और वे भी अपने गुरु के प्रति आकर्षण अनुभव कर रहे थे। और अभय चरण भी एक अलग ही आकर्षण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रति अनुभव कर रहे थे। उनकी बातों को जब वो सुन रहे थे तो उनको वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उनका जो मन है, जो बुद्धि है, वो विवाद को नहीं छोड़ रही थी। और उसके विवश होकर उससे अभय कहने लगे कि आपके चैतन्य के संदेश को सुनने कौन वाला है, कौन सुनेगा। अभय ने प्रश्न किया। हमारा देश तो पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, और अंग्रेज शासकों के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं।
अब अभय ने ये प्रश्न किया, लेकिन अभय ने ये प्रश्न अभिमानवश नहीं किया था। उनका प्रश्न केवल एक जिज्ञासा, एक उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वो चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही ये प्रश्न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुना तो वे मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ऐसे लगा जैसे इस प्रश्न से उनको कुछ लगा ही नहीं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अभय की ओर देखा और बड़ी ही शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कृष्ण भावना के प्रचार के लिए किसी देश, किसी राज्य, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी अनन्य रूप से महत्वपूर्ण है कि इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए, प्रचार आरंभ कर देना चाहिए। अब जैसे ही ये जवाब अभय ने सुना, अभय उनकी निर्भीकता से बड़े प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर सोचने लगे कि अरे, ऐसे लगता है कि इस साधु को वर्तमान राजनीति की परिस्थिति से कोई सरोकार ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। क्योंकि उस समय सारे भारत में खलबली मच गई थी, सारा देश गांधी जी के पीछे आंदोलन में लगा हुआ था और सभी लोग यही कह रहे थे कि अरे पहले देश को स्वतंत्र करो और बाद में धर्म के प्रचार की बात करो। लेकिन सभी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जवाब दे रहे थे कि कृष्ण भावना किसी भी बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यदि हम कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं, उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तो परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बड़ी ही निर्भीकता से वो इस सिद्धांत को कहते रहे, सभी के सामने बोलते रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे समझाने लगे कि देखो, शासक चाहे अंग्रेज हो या चाहे हम लोग हो, ये सारी परिस्थिति, या कुछ समय पहले मुगल थे, उसके बाद अंग्रेज आ गए, आज हम लोग हैं शासक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे थे कि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति अस्थाई है। क्योंकि आज कोई एक शासक है, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई और तीसरा होगा। और कई बार अपने ही शासकों के समय में व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ नहीं सकता है, धर्म का प्रचार हो नहीं सकता है। इसीलिए किसी परिस्थिति का इंतजार करने से अच्छा है कि अभी तुरंत समय में हमें कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि शाश्वत वास्तविकता जो है वो कृष्ण है, आत्मा है। बाकी तो सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां ये अशाश्वत है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाने लगे। वो कहने लगे कि देखिए, मनुष्य जो है वो कृष्ण का शाश्वत सेवक है, दास है। अब चाहे वो अंग्रेज के शासन में हो, मुगल के शासन के अंतर्गत हो, या फिर भारत के ही अपने शासक के अंतर्गत हो, वो है तो कृष्ण का दास ही। तो हर परिस्थिति में उसकी कृष्ण की सेवा करना, यही उसका पहला कर्तव्य है। और लोग इसी चीज को भूलकर अस्थाई परिस्थिति के पीछे दौड़ रहे हैं, जो कि गलत है। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आवश्यकता सबसे पहले कृष्ण चेतना की, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भावना की है। प्रभुपाद जी को ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगने लगी कि वाकई में ये, क्योंकि उन्होंने बचपन से इन सारी चीजों को, बातों को पढ़ा था, गीता को पढ़ा था, उनके पिता के संस्कार थे, तो वो समझ में आ रहा था कि ये जो महात्मा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये वास्तविकता में सत्य है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उत्तम श्रेणी के कल्याणकर्ता न तो हुए हैं और न तो कभी होंगे।
ये एज इट इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उस समय के वचन हैं जो यहाँ पर दोहराए गए हैं। अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है। देश की सेवा, शरीर की सेवा, अन्य चीजों की सेवा, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि कृष्ण भावना। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाने लगे, यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है जो कि उत्पात पैदा करे। यह कृष्ण भावना जो है वो समूचे मानव कल्याण के लिए है, जो केवल और केवल सबका कल्याण ही करती है और सभी असुविधाओं से, दुखों से जीव को या व्यक्ति को मुक्त कराती है और उसे पुनः पाप करने से रोकती है। इसीलिए इस कृष्ण भावना का प्रचार आपके स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब है ये सारी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब सुन रहे थे उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आया जिन्होंने लिखा कि भारत में कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र है, लेकिन जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिश्रम कर रहा है। अभय को राष्ट्रीयता दर्शन का भलीभांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत को सबसे पहले स्वतंत्र करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहने लगे कि ये परिस्थितियां तो चलती रहेगी। देखिए, मुगलों के शासन में भी शोषण था, अंग्रेजों के शासन में भी शोषण था और आज के शासन में भी कोई अलग स्थिति नहीं है। अगर हमें निष्पक्ष होकर सोचना है, केवल और केवल अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात को सोचे तो ये बात हमें पता चलेगी और तब हम समझ सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना सही और उचित परामर्श दे रहे थे सभी को। तो अभय ये सारी बातें सुन रहे थे, स्वयं भी वैष्णव परिवार से थे, उनको ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगी और रुचिकर लगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवद गीता के कई सारे श्लोकों का उद्धरण दे रहे थे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तथाकथित सभी धर्मों का त्याग करो और मुझ अकेले को शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से, दुखों से मुक्त करूंगा। प्रभुपाद जी श्लोक को जानते थे, श्लोक उनको पूरा पाठ था, लेकिन जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको प्रसारित कर रहे थे, उनकी पद्धति बड़ी ही अचरज में डालने वाली थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे कहने लगे कि आजकल के लोग अधिकतर नास्तिक हो गए हैं। उन्होंने अंग्रेजों की जीवन शैली को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब उनका विश्वास हो गया है कि भक्ति से भी महत्वपूर्ण राजनीति की बातें हैं, इंद्रिय भोग की बातें हैं। इस प्रकार से वो सोचते हैं आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से उन पाश्चात्यों के जीवन को स्वीकार कर लिया है। जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को सुना तो वो सोचने लगे कि बात तो बिल्कुल सही है। हालांकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धर्म है, हमारे शास्त्र है, उसको नकारने की ही कोशिश हो रही है। और आज भी देखिए ना, हिंदू धर्म को, या जिसे हिंदू कहा जाता है आजकल की भाषा में, वैदिक धर्म को, तत्व ज्ञान को, गीता को नकारने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई होंगे तो वो हिंदू ही है। इससे बड़ी दुर्भाग्यशाली बात इस दुनिया में और कोई नहीं है कि हमारे ही धर्म के लोग हमारे ही धर्म का खंडन करने के पीछे लगे हुए हैं, बढ़े चढ़े हुए हैं। ये सबसे दुख की बात है। हालांकि अन्य धर्मों में ये सारी बातें आपको दिखाई नहीं देगी और यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि हमारी वैदिक सभ्यता पीछे की ओर चली गई, क्योंकि हम अपने ही लोग इस संस्कृति सभ्यता के इसको कम आंकने लगे। और प्रभुपाद जी को ये सारी जो बातें, ये उदाहरण प्रैक्टिकल बड़े सटीक लग रहे थे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलने लगे, जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश सिद्धांतों को उनके मुख से सुना तो भक्ति सिद्धांत
अभय पूरी तरह से विश्वस्त हो गए कि हाँ, मैं एक सही साधु से आज मिला हूं। और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था वो अब एक सही व्यक्ति के हाथ में है, ऐसे उनको लगने लगा। बाद में सभा समाप्त हुई। अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बात करने लगे। 2 घंटे बीत गए। तभी एक भक्त ने आकर अभय चरण के हाथ में प्रसाद थमा दिया और प्रसाद लेकर वो सीधे अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। रात के 10 बज चुके थे। आश्रम से निकलते हुए नरेन ने अब पुनः अभय का हाथ पकड़ लिया। अभय पूरी तरह से सदगदित हो चुके थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिलने के बाद उनमें एक अलग ही भाव उत्पन्न हुआ था। जब कोई जीव अपने शाश्वत गुरु से मिल जाता है, अब हम ये साधारण से जीवों की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान के शाश्वत पार्षद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शाश्वत गुरु है। लेकिन हम जैसे भी सर्वसाधारण जीव जब अपने शाश्वत गुरु से मिलते हैं, तब हम इस दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त कर जाते हैं। एक अलग ही आध्यात्मिक रोचक अनुभव हमें प्राप्त होता है जब पहली बार हम अपने गुरु से मिलते हैं, देखते हैं, मुलाकात होती है। और तभी वह आत्मा समझ लेती है कि अब मुझे इन्हीं की शरण लेनी है। प्रभुपाद की अवस्था ऐसी ही थी। प्रभुपाद जी ने यहीं पर वर्णन आता है कि प्रभुपाद जी ने मन ही मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। ये 1922 की घटना है, जो पहली बार प्रभुपाद जी अभय चरण अपने गुरु से मिले। अब नरेन ने हाथ पकड़ते हुए पूछा कि देखो कैसे लगा तुम्हें इन साधु से मिलकर। तब स्फूर्त रूप से अभय कहे कि भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े निपुण व्यक्ति के हाथ में है, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मतलब कई बार अपने इस घटना को याद करते हुए वो कहते थे कि मैंने तुरंत उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, औपचारिक रूप में नहीं परंतु अपने हृदय में। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से हुई है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ऐसे दिया गया है कि अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से मुलाकात। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के हृदय पर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो छाप है, ये पूरी तरह से उनके हृदय में उतर चुकी थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले भेंट के बाद फिर अभय ने गौड़िया मठ के भक्तों से अपना मेल जोल बढ़ाया। वो उनकी पुस्तकें पढ़ने के लिए लेते और भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों को ले जाते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उस समय एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बनाने के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो पूरे भारत में समाज में प्रसारित करना चाहते थे। और उसके लिए उन्हें आवश्यकता थी प्रिंटिंग प्रेस की। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और कहते भी थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है, उनके ही वंशजों के लिए नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए है। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अनेक पंथों से, संप्रदायों से, जातियों से शिष्य स्वीकार किए थे, जिसका समाज में उस समय कड़ा विरोध हो रहा था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि वैदिक शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि क्षुद्र दीक्षा नहीं ले सकता या उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं शास्त्रों के अनुसार ही कर रहा हूं। इसलिए कई सारे मुस्लिम भी उनके शिष्य थे, ईसाई भी उनके शिष्य थे, कई सारे उनके गृहस्थ भक्त भी शिष्य थे।
अन्य पंथों के लोग भी उनके शिष्य थे, तो इसके कारण समाज में थोड़ा सा उनके प्रति विद्रोह का भाव भी था। लेकिन फिर भी अकेले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सभी का सामना करते रहे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सिंह गुरु कहा जाता है। उन्होंने उस समय इस आध्यात्मिक जगत में कई सारे बदलाव किए। वे पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को 7 समुद्र के पार यानी पाश्चात्य जगत में प्रचार के लिए भेजा था। पाश्चात्यों को दीक्षा भी देने वाले वो पहले ऐसे गुरु थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ के माध्यम से अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे और बड़ा ही कठोर संघर्ष वो कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी की ये 11वें पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 10 पुत्र जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को हुए तब भक्ति विनोद ठाकुर जी तो एक मैजिस्ट्रेट थे, जिला न्यायाधीश थे। वे सोच रहे थे कि उन्हें एक ऐसा सशक्त पुत्र चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाए, और ये कोई साधारण व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इसके लिए वो दिन रात जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते, और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप 6 फरवरी 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म पुरी में हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का घर वहीं पर, क्षमा कीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का घर वहीं पर था जहां से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजरती है। उसी रास्ते में, उसी मोड़ में उनका घर था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी 6 माह के थे उस समय रथ यात्रा जारी थी। 3 दिन तक रथ उनके घर के सामने रुका। जगन्नाथ जी वहां से जा ही नहीं रहे थे उनके घर के सामने। और क्योंकि उस समय उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का विमल प्रसाद रखा गया था, बड़े छोटे थे, 6 महीने के भी नहीं थे अभी, तो उनको बाहर ले जाने के लिए उनकी माँ थोड़ी कतरा रही थी। वे उनको बाहर नहीं ले जा रही थी। लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये देखा कि 3 दिन से रथ यहाँ पर रुका हुआ है, तो वो अपने पुत्र को लेकर अपनी माता के साथ वो निकल पड़ा। क्षमा कीजिए, उनकी माता उस पुत्र को लेकर रथ के सामने आ गई। जैसे ही रथ के सामने आ गई, उनको खड़ा करके ऐसे भगवान का दर्शन दिया। विमल प्रसाद ने अपने दोनों हाथ ऐसे पसार दिए और उनका हाथ भगवान के श्री चरणों में लगकर उन्होंने प्रणाम किया। देखिए, इतनी छोटी अवस्था में, बालक 6 महीने के थे अभी तक। और उसी समय जगन्नाथ जी के गले की पुष्पमाला निकलकर विमल प्रसाद के गले में पड़ गई। सारे भक्त वहां पर हरि 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 का जय घोष करने लगे कि किस प्रकार से इस नन्हे से बालक को भगवान जगन्नाथ की कृपा मिली। प्राय ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये हो गया। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये बात पता चली, ये घटना, तो बड़े प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा था। तो इस प्रकार से बचपन से ही ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, बड़े बुद्धिमान थे, मेधावी थे। उम्र के बड़े ही छोटे स्थिति में ही उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। एक बार जब उनके पिता ने उनको डांटा, उन्होंने भगवान को भोग लगाए बगैर एक आम एक दिन खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको डांटा कि अरे, भगवान को भोग लगाने से पहले तुमने खा लिया, ये बात अच्छी नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी उस समय विमल प्रसाद छोटे थे, कुछ 5-6 साल के, उनको बड़ा बुरा लगा। वो सीधा जगन्नाथ जी के सामने गए और प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं आम नहीं खाऊंगा। और पूरा जीवन भर उन्होंने फिर कभी आम नहीं खाया, क्योंकि इस आम के कारण मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो इतने कठोर स्वभाव वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त थी। और सूर्य सिद्धांत नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसके कारण उन्हें भक्ति सिद्धांत ये उपाधि गौड़ीय मठ से मिली। और 1905 में आगे चलकर उन्होंने व्रत लिया कि वे
वृंदावन जाएंगे और 1 खरब बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, दिन रात जप करते रहते वो। एक बार मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन फिर भी उसी वर्षा में पूरी वो कुटिया में पानी गिर रहा था, लेकिन वैसे ही वो जप करते हुए बैठे रहे। इस प्रकार से बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के ये थे। और जब 1911 में भक्ति विनोद ठाकुर बीमार पड़ गए, उनके पिता, तब उस समय कई सारे जो वैष्णव थे उन्होंने इनको चुनौती दी थी भक्ति विनोद ठाकुर को, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, वैष्णव सिद्धांत लिखे थे, मतलब महाप्रभु के सिद्धांतों को प्रचारित किया था। इसको लोग विरोध कर रहे थे कि आप अंग्रेजों की चाकरी करते हो आदि आदि। और कृष्ण भावना का प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जो उनकी जाति में जन्म लेता है। यानी उस समय बंगाल में जाति गोसाई, यानी गोसाइयों की जाति होती थी, उस जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही गोस्वामी हो सकता था और कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता था। तो फिर अभी इस प्रकार से उनको चुनौती मिल गई कि आप ये सब बंद करो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बीमार थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस सभा में चले गए। तब मिदनापुर में ये सभा होने वाली थी। देश विदेश से कई सारे विद्वान वहां पर आए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सभी को परास्त कर दिया वाद विवाद से। और उन्होंने शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से सिद्ध कर दिया कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए विशिष्ट जाति में जन्म लेना आवश्यक है। वे ये बताते रहे यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण है तो उसे ब्राह्मण कहा जाना चाहिए, वो ब्राह्मण है। और अगर एक ब्राह्मण शूद्रों के जैसे कार्य कर रहा है तो उसे शूद्र ही कहना चाहिए, समझना चाहिए। और गीता के श्लोक को भी प्रसिद्ध उन्होंने उजागर कर दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहाँ पर जन्म का तो जिक्र है ही नहीं, गुण और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति की योग्यता निर्धारित होती है। और सभी परास्त हो गए। जो आयोजनकार थे वो उठकर सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आ गए और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहने लगे बहुत अच्छे। कई सारे लोग इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए कि आपने इतना बढ़िया प्रवचन किया और सभी को परास्त कर दिया। और तभी से फिर गौड़ीय वैष्णव का प्रचार का कार्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, यानी विमला प्रसाद भी भाग लेने लगे और करने लगे। आगे चलकर उनके पिता 1914 में इस धरातल को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए। और फिर सज्जन तोषणी, जिसे आज हम बैक टू गॉड हेड कहते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय से चली आ रही पत्रिका है जो उन्होंने आरंभ की थी। और अब इसकी जिम्मेदारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उठाई और वो इसके लिए लेख लिखने लगे, इसका प्रचार करने लगे। उसके बाद 1915 में तुरंत गौर किशोरदास बाबा जी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के गुरु थे, उनका भी निधन हो गया। और ऐसी अवस्था में सारे गौड़ीय मठ के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी थी ये उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और इस क्षमा करें, इस चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और फिर आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही 64 मठों की, गौड़ीय मठों की स्थापना की प्रचार और प्रसार के लिए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि इन मठों को चलाने के लिए एक समिति, एक गवर्नर बॉडी बनाई जाए, लेकिन किसी प्रकार से ये हो न सका। उनके शिष्यों ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रचार थमसा गया। लेकिन अब वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने जोर शोर से अब वे इन मठों को बना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और इनके संपर्क में अभय आ चुके थे। और अभय अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझ रहे थे कि वो एक अच्छे और सुस्वभावी साधु के संगति में पहुंच गया। इस तरह अभय का गौड़ीय मठ के साथ मेलजोल जारी रहा
अब गांधी जी के आंदोलन के प्रति उनका जो रुझान था वो कम हो गया और उन्होंने अपने आप को गौड़ीय मठ या चैतन्य के तत्व ज्ञान को सौंप दिया। लेकिन कुछ समय में अभय चरण को यानी 1921 में ही पहला बच्चा हुआ, लड़का था। अभय सोचने लगे कि अभी और भी बच्चे होंगे, आमदनी की आवश्यकता पड़ेगी, गृहस्थ आश्रम संभालना होगा। इसके लिए वो अधिक मेहनत करने लगे। जैसे हमने कल देखा था कि वो अपने ही मित्र डॉक्टर बोस, गौर मोहन के जो मित्र थे, उनके ही फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय करने की सोची और खुद का व्यवसाय करने की सोच, ये अपना विचार उन्होंने डॉक्टर बोस के सामने रखा। उनको भी अच्छा लगा और वो कहने लगे कि हाँ, तुम जरूर कर सकते हो, अभी तुम इतने अच्छे से प्रशिक्षित हो गए हो तो तुम ये करोगे और जो भी तुम्हें मदद चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और उन्होंने इलाहाबाद में जाने की उन्हें सलाह दी और फिर 1923 में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रभुपाद जी इलाहाबाद में आ गए। और इलाहाबाद में आने के बाद उन्होंने वहां पर एक किराए से घर खरीद कर लिया और वे वहां पर इलाहाबाद में रहने लगे। और ये जो घर था वो बादशाही मंडी इलाहाबाद आज भी जहां पर है, वहां पर वो किराए से रहते थे। कुछ ही कमरे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपना बिजनेस आरंभ किया। अब बोस ने बताया था कि मैं इतनी सारी दवाइयां बनाता हूँ, ये सारा इतना सब कुछ प्रोडक्ट करता हूँ, तो आप शहर के अलग अलग भागों में जाकर इसे बेचो, इससे आपको भरपूर मुनाफा मिलेगा। और अभय ने ये एक प्रकार से फील्ड वर्क था, जॉब था, वो स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद चले गए। वहां पर उन्होंने एक दुकान ले ली और वहां पर ये दुकान उन्होंने सजा दी और वो अपने नए नए ग्राहकों को बनाने के लिए अक्सर घुमा करते थे। तभी उन्हें उनकी जो मुलाकात है डॉक्टर घोष नाम के एक व्यक्ति से हुई। वे भी डॉक्टर थे। उन्होंने अभय की इस कारीगिरी को, इस लगन को देखा और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ इस व्यवसाय में। तो अभय ने भी सोचा, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब हमारा जो ये व्यवसाय है ये आपको अच्छे स्थान पर ले जाना होगा, वहां पर हम इसको आरंभ करेंगे। और फिर जो भी वहां पर बोस, जो डॉक्टर घोष थे, क्षमा कीजिए अब ये घोष है, दोनों साथ में ही एक ही क्लिनिक में बड़े से रहते। वहां पर दवाइयाँ होती, जो भी मरीज आते डॉक्टर घोष उनको दवाइयाँ लिख कर देते और प्रभुपाद उनको वो दवाइयाँ देते। इस प्रकार से उनका व्यवसाय चलता रहा। 25% जो है वो घोष को दिया करते थे और 75% जो है वो प्रभुपाद जी के पास जाता था, क्योंकि सारा कार्यभार प्रभुपाद जी, नए कस्टमर्स को लेकर आना, नए नए स्थानों पर जाकर कस्टमर बनाना, पुराने कस्टमरों के पास अपने औषध लेकर जाना। और संयोग से प्रभुपाद जी के कस्टमर थे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। उनके इस फार्मेसी से, इस फार्मेसी का नाम था प्रयाग फार्मेसी। इस फार्मेसी से मोतीलाल नेहरू, जो कि चाचा नेहरू के पिताजी, और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों इनके ग्राहक थे। तो कई बार जो नेहरू होते थे वो भारत में बनी दवाइयां नहीं लेते थे, वो फॉरेन से अपनी दवाई मंगाते थे। तो प्रभुपाद जी को ऐसे लगता है, अभय को ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि नेहरू को ऐसे लगता है कि यहाँ की दवाइयाँ ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, वो कम आंकते हैं। तो फिर भी उन्होंने इस बात पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन अचानक नेहरू जी उनके क्लिनिक आ पहुंचे। उस समय वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। चंदा मांगने के लिए आ गए अपने पार्टी के लिए। तो अभय जो थे वैसे वो बड़े ही व्यवसायी थे, तो उन्होंने भी तुरंत अपना चंदा उनको दे दिया और बातें करने लगे उनसे। और बातें करने के बाद वो चले गए। लेकिन अब इस समय अभय को बिल्कुल भी रुचि नहीं हुई कि वो नेहरू से मिले हैं या गांधी से मिलेंगे या उनके पास जाएंगे, ये रुचि उनमें रही नहीं। क्योंकि अब वो अपने व्यवसाय के साथ साथ कुछ समय के लिए
वो गौड़ीय मठों के संपर्क में रहने लगे थे, उनके ग्रंथों को पढ़ने लगे थे। तो ये राजनीतिक की जो उनकी इच्छा थी वो चली जा चुकी थी। लेकिन अब ये अपना पूरा फैक्ट्री खड़ा करने के लिए अभय चरण को इतनी मेहनत करनी पड़ती कि कई कई दिनों तक गौड़ीय मठ को वो जा नहीं पाते थे। ग्रंथों को पढ़ते थे, ऐसे हो रहा था और वो जा नहीं पाते थे। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी कठोर मेहनत करते थे। लेकिन अब कुछ समय बीत गया, अभय चरण को दूसरा बच्चा हुआ। इसी समय उनकी जो बहन थी राजेश्वरी, उनके पति का देहांत हो गया। वो पुनः अपने घर आ गई और अभय के साथ रहने लगी। उसका एक पुत्र था तुलसी, और उनका भाई कृष्णचरण, प्रभुपाद, उनकी पत्नी राधा रानी और उनके 2 बच्चे, ऐसे चारों पांचों मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। कुछ समय के बाद गौर मोहन भी वहां से यहाँ पर चले आ गए इलाहाबाद, क्योंकि अब उनकी उम्र 75 से ऊपर हो चुकी थी और वो भी प्रभुपाद जी के साथ रहने लगे। प्रभुपाद जी को काफी अच्छा लगा कि उनके पिता भी उनके साथ रहने के लिए आ गए हैं। दिन भर अब गौर मोहन है वो हरे कृष्ण का जप करते रहते, अपनी पूजा अर्चना करते, और अभय अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में लगे रहते। गौर मोहन सभी चीजों को देख रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं अपने पुत्र को जिस प्रचारक के रूप में देख रहा था वैसा तो कुछ दिखाई नहीं। लेकिन उनको एक अच्छी बात लगी कि वो अक्सर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बात करते, जिन्हें गौर मोहन जानते थे। तो उनको ये बात अच्छी लगी कि हाँ, मेरा पुत्र सही दिशा में है, हो सकता है अभी वो समय नहीं आया है। और इस प्रकार से प्रभुपाद अपने कार्य में, यानी अभय अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में लगे रहे। कुछ समय बाद गौर मोहन का देहांत हो गया। वे भी बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है। गौर मोहन अपने पुत्र को इतना प्रेम करते थे, उस समय वे बीमार पड़ गए। अभय बॉम्बे अपने किसी कस्टमर के पास, ग्राहक के पास गए थे अपने फैक्ट्री के काम से, और ये काफी बीमार पड़ गए। सारे सगे संबंधी एकत्रित हो गए, डॉक्टर आ गए। उनको ऐसे लगा कि अब ये जाएंगे। कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि अभय चरण कई बार हफ्तों अपने व्यवसाय के लिए बाहर रहते। लेकिन उनकी पत्नी राधा रानी जो थी वो बड़ी ही साध्वी थी, दोनों बच्चों को, घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। तो प्रभुपाद जी बड़े ही बिंदास्त होकर अपने व्यवसाय के लिए पीछे चले जाते। 2-2 हफ्तों तक वो लौट कर नहीं आते, लेकिन जब लौट कर आते तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता पूरा अपने परिवार के साथ बिताते। फिर अपने क्लिनिक, अपने फैक्ट्री जाते। पूरा समय वो सही से सभी को दिया करते थे। अब जब ये गौर मोहन की अवस्था ऐसी हो गई, अब उस समय तो ऐसे कोई फोन वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो कैसे बुलाया जाए। और पता नहीं अभय चरण को क्या महसूस हुआ। अभय चरण उसी रात वहां से लौटे। आधी रात को दरवाजे के खटखट की आवाज सुनाई दी और तुरंत गौर मोहन कहने लगे कि अरे राधा रानी, जाओ दरवाजा खोलो, देखो मेरा अभय आया है। तो उन्होंने वो कहने लगे, नहीं नहीं पिताजी, वे कैसे आएंगे, वो तो अभी बंबई में है, आपको भ्रम हुआ है। कहने लगे, तुम जाकर दरवाजा तो खोलो। और जब गए और दरवाजा खोला तुलसी ने, तो देखे कि साक्षात अभय सामने खड़े हैं। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। और अभय दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आए, कहने लगे कि पिताजी आप कैसे हो। उनकी आंखें भर आई तो कहने लगे, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। बातें हुई, कहे अभी तुम बड़े दूर से आए हो, अभी सो जाओ, कल सवेरे फिर से डॉक्टर को लेकर आना। और फिर वो कल सवेरे डॉक्टर लेकर आए। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि वो जीवित कैसे है, क्योंकि काफी समय पहले ही उनकी जो नब्ज थी वो बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अभय चरण को आश्चर्य हुआ। अभय चरण जानते थे कि जरूर पिताजी की कोई इच्छा है, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी कहिए आपकी क्या इच्छा है। तो पिताजी कहने लगे, क्यों, डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा है क्या मेरे बारे में, मैं अभी मरने वाला हूँ, ऐसे कहने लगे। तो अभय चरण कहने लगे कि नहीं नहीं पिताजी, लेकिन फिर भी मैं अभी आपके पास पूछ रहा हूँ आपकी क्या इच्छा है। तो कहने लगे, देखो
हमारे घर में जो गाय है वो गाय आप गौड़ीय मठ वालों को दे दो, उनको आवश्यकता है उसकी। तुरंत प्रभुपाद जी वहां से उठे, गाय का एक बछड़ा भी था और वो बछड़े के साथ गाय को गौड़ीय मठ में देकर आ गए। अब कहने लगे पिताजी मैंने दे दिया, अब आपकी क्या इच्छा है? तो कहने लगे देखो मैं चाहता हूँ कि आप गौड़ीय मठ के भक्तों को, सन्यासियों को घर पर बुलाओ, कथा कीर्तन करो, संकीर्तन करो, मैं सुनना चाहता हूँ और उन्हें अच्छे से प्रसाद सेवा करो, मैं उन्हें देखना सुनना चाहता हूँ। तुरंत प्रभुपाद जी ने यानी अभय ने ऐसे ही किया, सभी को बुलाया। रात को बहुत बड़ा कथा कीर्तन हुआ। 11 बजे लगभग सभी लोग प्रसाद लेकर चले गए और उसके बाद दूसरे दिन गौर मोहन ने अपना शरीर त्याग दिया। प्रभुपाद जी अभय चरण बड़े दुखी हुए क्योंकि उनका जो प्रेरणा स्रोत था अब वही चला गया। क्योंकि उनके पिताजी जो थे बचपन से उनको इतना प्रेम करते थे, उन्होंने जो कुछ भी चाहा सब कुछ उनको दिया, उनको एक अच्छे भक्त के रूप में संभाला। अब प्रभुपाद जी काफी दुखी हुए कि अब उनके पिताजी उनके साथ नहीं थे, उनको मार्गदर्शन देने वाला उनके साथ नहीं थे। और फिर आगे चलकर पुनः प्रभुपाद जी ने अपने आप को अपने व्यवसाय में लगा दिया। लेकिन एक बार उन्हें पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यात्रा लेकर वृंदावन जा रहे हैं। और फिर कैसे प्रभुपाद जी दूसरी बार उन्हें मिलते हैं अपने गुरु से और कैसे पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ और उनको क्या आदेश मिलता है, इसका वर्णन हम अगले सत्र में या कल के सत्र में हम सुनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये जो प्रकरण 3 है, सच्चे साधु, बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और प्रकरण 4 यानी अध्याय 4 कल आरंभ होगा, जिसमें हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने गुरु की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और संक्षेप में आज के इस अध्याय का जो अध्याय से जो प्रभुपाद जी के विशेष गुण हमें हमारे समक्ष प्रकट हुए, उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल यथासंभव हम इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय।